नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, अभी हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग का आज एक नया चैप्टर होगा। पिछला चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, कोडिंग डिकोडिंग। आप नहीं देखे हैं तो इसको जाकर देखिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज जो चैप्टर चालू होगा उस चैप्टर का नाम क्या है? ब्लड रिलेशन। ठीक है, आपने देखा होगा हर एक शिफ्ट में, किसी भी एग्जाम को ले लीजिए आप, जो हमारे इंडिया में होते हैं गवर्नमेंट जॉब की, सब में जिसमें रीजनिंग सिलेबस में है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आज उसी चैप्टर को लेते हैं, ब्लड रिलेशन को, और देखते हैं कि इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, या कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आज अगर इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा, ताकि आज के बाद फिर आपको ब्लड रिलेशन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे बनना चाहिए या बनेगा, एकदम गारंटी है कि बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। रिलेशन की बात जैसे ही आया तो रिलेशन में ना हम लोग कुछ बातें को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे पिता, माता, दादा, दादी, भाई, बहन, इन सब का ज्ञान हमें है, सभी को है। लेकिन जब हमें क्वेश्चन में देता है तो थोड़ा सा हम फंस जाते हैं कि किसको किसके साथ रिलेशन बनाना है, कैसे उसमें फाइंड करना है, कौन किसका कौन लगेगा, क्या लगेगा। ठीक है दोस्तों, उसी चीज़ को ध्यान में रखकर क्वेश्चन तैयार है। एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन सब पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये नहीं कि आसान है तो पूछा नहीं जाएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें कैसा कैसा रिलेशन पे क्वेश्चन आता है और कैसे हम उसको निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक चित्र को देखकर नील ने कहा, यह मोटी औरत मेरे पिता की सास है। ठीक है, नील मोटी औरत से किस प्रकार से संबंधित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कहा? एक चित्र को देखा है जिसमें नील क्या कहा कि वो जो मोटी औरत है ना, वो मेरे पिता की सास है। ठीक है, बना लीजिए। देखिए, एक यहाँ पे बना लीजिए, मोटी औरत की बात हो चल रही है और एक नील है। ठीक है, क्या कहा कि ये जो मोटी औरत है ना, ये इसके पिता की सास है। कौन है? सास। तो एक बात बताइए, आपके पिता की सास, सारा रिलेशन को वास्तविक में लेके चलना, यहाँ कोई भी काल्पनिक रिलेशन नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके पिता की सास जो होगा ना, जैसे ही नील है, नील के पिता की सास है, तो नील के पिता की सास, इसका मतलब नील के माता जी की माता की बात हो रही है कि नहीं? तो यानी कि पिता की जो सास होगा वो नील का कौन होगा? नानी होगा। लेकिन ये दोस्त आंसर नहीं है। क्यों? यही इसीलिए तो कहें कि थोड़ा सा एक दो बातें हैं जो ध्यान में रखना पड़ता है। अभी क्या कहा हमारा कि नील जो है वो उस मोटी औरत से किस प्रकार से संबंधित है? किससे संबंधित है? औरत से। यानी कि हमारा जो एरो होगा वो किधर से चालू होगा? औरत से चालू होगा। यानी कि ये औरत का नील कौन लगेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जब औरत का ये नानी है तो औरत को ये नील कौन लगेगा? नाती लगेगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? नाती। इसको पोता भी कह सकते हैं, लेकिन है कौन? नाती। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आया होगा क्वेश्चन। एक ही बात ध्यान रखना, जिससे कहेगा वहां से हमें एरो लाना है और उसके ही रिस्पेक्ट में हमें रिलेशन बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, तस्वीर का उस व्यक्ति, उस महिला का क्या लगता है? तस्वीर का जो वो व्यक्ति है वो उस महिला का क्या लगता है, ये आपको बताना है। बताइए, देखिए तो, देखिए दोस्तों क्या कहा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहता है कि उसके दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। एक तस्वीर है, उसको देखते हुए महिला ने कहा कि इसके दादाजी के इकलौते बेटा का बेटा है ये तस्वीर वाला व्यक्ति, है ना? यही कहा कि उसके, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। यानी कि इनके दादाजी उसके इकलौते बेटे होंगे और उसका यह बेटा है। ठीक है, तो एक बात बताइए, दादाजी के इकलौते बेटे इनका कौन होगा? पापा होंगे, और पापा का ये बेटा है, यानी कि इसका कौन होगा? भाई होगा कि नहीं? अब यही पूछा भी है इस क्वेश्चन में कि क्या, कि तस्वीर का व्यक्ति उस महिला को क्या लगेगा? तो महिला को ना बोला, तो महिला को ये कौन लगेगा? भाई लगेगा, है ना दोस्तों? आ गया होगा समझ में क्वेश्चन, क्योंकि इनके ये दादाजी के इकलौते बेटा, यानी कि इनका भी ये कौन हो गया? पापा,
और यहाँ भी पापा का ये बेटा ही तो है, यानी कि पापा का ये बेटा और ये पापा का बेटी, तो बेटा और बेटी क्या हो जाएगा, भाई बहन की रिश्ता हो जाएगा कि नहीं। पूछा किसके रिस्पेक्ट में है, ओमेन्स के रिस्पेक्ट में, कि ये ओमेन का ये तस्वीर वाला व्यक्ति कौन लगेगा, तो कौन लगेगा, भाई लगेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि तस्वीर में एक आदमी की तरफ संकेत करते हुए गुंजन ने कहा, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। गुंजन उस आदमी से किस तरह से संबंधित है, ठीक है। बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। कह रहा है कि एक तस्वीर वाला आदमी, एक तस्वीर में जो आदमी है, आदमी, उसको देखते हुए गुंजन ने कहा कि उसकी माँ की इकलौती बेटी, यानी कि इसकी माँ की इकलौती बेटी की बात हो रही है, माँ और की इकलौती बेटी मेरी माँ है। किसकी, गुंजन की। कहाँ है गुंजन, कि उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है, यानी कि कहने का क्या मतलब है। अभी हमने क्वेश्चन नहीं देखना क्या पूछा, यहाँ से हम क्या पता चल गया कि गुंजन जो है ना, और जो सॉरी ये जो है ना इकलौती बेटी, इसके माँ की इकलौती बेटी है, इसका मतलब एक ही बेटी होगी और इसका ये माँ है ना। तो इसके माँ का ये एक आदमी है जिसके माँ का ये बेटी है इकलौती, इसका मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे। क्या आप लोग इससे सहमत हैं, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अब क्या पूछा, यानी कि इसकी जो ये जो आदमी है उसकी जो बहन है वो जो है ना इस लड़के का यानी कि गुंजन का माता है। इसका मतलब क्या हुआ, आगे देखते हैं क्या पूछा। गुंजन उस आदमी से, किससे, आदमी से, यानी इससे गुंजन किस प्रकार से संबंधित है ये पूछा जा रहा है ना। तो देखिए तो ये आदमी का ये जो बहन है इनकी माता जी है, इसका मतलब इसके बहन का ये बेटा हो गया, यानी कि कौन हो जाएगा, बहन का बेटा कौन होगा, भांजा। कौन होगा, भांजा। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्या होगा आंसर, भांजा हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या है इसका आंसर। कह रहा है कि एक तस्वीर को देखकर पुष्पा ने कहा, इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी मेरी बेटी की बुआ की माँ है ना, बुआ की माँ है। पुष्पा लक्ष्मी से कैसे संबंधित है, बताइए। क्या कहा, एक तस्वीर को देखकर पुष्पा कहता है कि इस आदमी की पत्नी, यानी कि ये जो तस्वीर है उसमें भी अभी कौन है, आदमी ही है। इसकी पत्नी उसकी पत्नी लक्ष्मी मेरी बेटे की, इसका नाम दिया हुआ है यहाँ पर लक्ष्मी। कह रहा है कि मेरे बेटे की, तो ये पुष्पा है, ये पुष्पा का बेटा, ठीक है। मेरे बेटे के बुआ की माँ है और इनके ये बुआ होंगे कोई ना कोई, और उसका ये कौन है, माँ है। समझ रहे हैं, कुछ समझ में आया, डायग्राम बनाना आ गया। समझ रहे हैं कैसे बनाते हैं। कहा कि इस तस्वीर में एक आदमी है जिसको देखकर पुष्पा कह रही है कि इसके पत्नी लक्ष्मी मेरे बेटे के बुआ की माँ है, ठीक है। तो उसके बाद कहा कि पुष्पा लक्ष्मी से कैसे संबंधित है, यानी कि लक्ष्मी से, यानी यहाँ से यहाँ आना है हमें, है ना। अब ध्यान से देखिए, इसके बेटे की बुआ है ना जो इनकी माँ है, इसके बेटे की जो बुआ होंगे ये इसके पति का दीदी होंगे कि नहीं, और उसकी ये माँ है बुआ की माँ। तो बुआ की जो माँ होगी, यानी कि इनके पति के यहाँ पे लिख लेते हैं, इनके पति के ये जो होंगे बहन होंगे, है ना, और ये बहन की माँ है, यानी कि इनके पति की भी माँ है ना दोस्तों। तो पति की माँ इसकी कौन लगेगी, सास लगेगी कि नहीं। और इसमें पूछा गया है कि लक्ष्मी से, यानी लक्ष्मी को ये पुष्पा कौन लगेगा, तो जब पुष्पा की ये लक्ष्मी सास है तो लक्ष्मी से पुष्पा को आएंगे तो क्या हो जाएगा, बहू। क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बहू। समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन था। कहा कि एक आदमी की जो पत्नी है वो इसके बेटे के बुआ की माता जी हैं, तो इनके बेटे के बुआ कौन होंगे, इनके पति का बहन होगी, यानी कि इसकी माँ, तो इसके पति का भी तो माँ ही हुआ ये लक्ष्मी। इसका मतलब इसके पति का जो माँ होगा वो पुष्पा की सास होगी कि नहीं। इसका मतलब पुष्पा जो होगा उसके माँ का बहू हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बहू होगा। आ रहा है दोस्तों समझ में, वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसका कोई
भाई बहन नहीं हैं। एक फोटो की तरफ संकेत करते हुए कहता है यह लड़का मेरे पिता के पुत्र है। ठीक है, फोटो में कौन है बताइए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसका पुत्र, उसका पिता, स्वयं वह या उसके दादाजी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आप लोगों से बन जाना चाहिए, है ना दोस्तों। तो इसके क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आज की क्लास कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। इस क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जो आने वाले एमटीएस का एग्ज़ाम है, जो भी लोग स्टूडेंट इसका एग्ज़ाम देने वाला है, उन सारे लोगों को पहुंचाइए, ताकि सबको भी फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही इसका अगला सेट हम लेकर आएंगे रीजनिंग का, आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले क्लास में।